नमस्कार, ताल ठोके देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति त्यागी। पहले नुपुर शर्मा का सिर लाने पर इनाम का ऐलान, तो अब पूरे हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी। एक गुस्ताखी पर क्या है आखिर गुस्से की हद, ये सवाल जरूरी है। और क्या ये गुस्सा इस हद तक जा सकता है कि भारत को हिलाने की धमकी दे दी जाए? पहले अजमेर शरीफ के एक खादिम ने सिर काट कर लाने पर इनाम रखा, उसकी गिरफ्तारी हो गई। तो अब उससे बड़े खादिम सरवर चिश्ती की एक तकरीर सामने आई है जिसमें वो ये धमकी दे रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो ऐसा आंदोलन होगा कि हिंदुस्तान हिल जाएगा। आंदोलन लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन देश हिलाने की धमकी क्यों दी जा रही है? इस तकरीर में सरवर चिश्ती उन हिंदू दुकानदारों के बहिष्कार का ऐलान करने का इशारा कर रहे हैं जिन्होंने नुपुर के समर्थन में दुकानें बंद रखी थी। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा पोल क्वेश्चन है जो इस तरह के धर्मगुरुओं पर ही है कि धर्मगुरुओं की धमकी से देश का माहौल और बिगड़ेगा। आपको क्या लगता है, धर्मगुरुओं की धमकी से देश का माहौल और बिगड़ेगा? आपका जवाब znews.com/vote। अपना रिस्पांस पहुंचाइए हम तक। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपका रिस्पांस हम शेयर करेंगे, दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। मोदी साहब, वजीर आजम साहब, आपने खामोशी क्यों धारण कर दी? मुस्लिम बैशिंग के अलावा, इस्लाम बैशिंग के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, जले पे नमक का काम हुआ है और दरगाह बाजार और नले बाजार की जो दुकानें बंद हुई हैं, ये ज़ायदीन ख्वाजा से कमाते हैं और इनको अब इनके बारे में ज़ायदीन ख्वाजा ही सोचे। सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गजल लाएगा who will ever like गिरनी जाए, मैं अपना उसे ये घर दे दूँगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊँगा। भाई सलमान चिश्ती की बात, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने घर से बैठ के बयान दिया था, ये मेंटली रिटार्डेड पर्सन, ड्रग एडिक्ट है और हिस्ट्री शीटर है। नुपुर शर्मा के सवाल पर जब कानून अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी उन्हें लगाई है, दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है, कई राज्यों में मामले दर्ज हो चुके हैं, तफ्तीश हो रही है, तो फिर धर्म गुरुओं को इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या है? तालठोक के बहस को मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। सवाल यह है कि नुपुर पर गुस्से की हद क्या होगी? जो सवाल हमने पूछा था कि गुस्ताखी पर गुस्से की हद है क्या, सवाल ये भी है कि पहले जिस तरह से इनाम का ऐलान किया गया, अब ये हिंदुस्तान को हिलाने की बात क्यों की जा रही है? भारत को हिलाने का मतलब क्या है? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्या इसे जहरीला फरमान ना माना जाए? और साथ ही ये गुस्सा है या फिर इसे कहें देश के साथ गुस्ताखी? तो हिंदुस्तान हिलाने की ये धमकी जो है, ये दी क्यों जा रही है और इससे क्या हासिल होगा? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ शोएब कासमी है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर अजीज खान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और प्रोफेसर विशाल मिश्रा हमारे साथ है, आपको बता दें पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला तो कमेंट शोएब कासमी में आप ही से चाहती है, क्योंकि ये स्टेटमेंट लगातार वायरल हो रहा है, बहुत इस पर डिस्कशन हो रहा है। ये हिंदुस्तान हिला देंगे, ये इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये वही लोग हैं जो पिछले 8 सालों से देश की सरकार से बाहर हो गए हैं, लोकसभा, विधानसभा, पंचायतें और विधान परिषद की सीटें हार चुके हैं और कांग्रेस और उसकी बी टीमें पूरे देश में लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया है। अब उन्होंने, पहले ये भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ थे, अब ये देश के मुखालिफ हो गए हैं। हताशा का ये आलम है कि ये नहीं सोच रहे हैं कि हम ये सब जो करेंगे और मुसलमानों के ज़रिए करवाएंगे, उसका नतीजा क्या होगा? 140 करोड़ का देश टूटेगा, आपस में लोग लड़ेंगे, धर्म गुरुओं की, आम आदमी की, किसी गरीब की, किसी अमीर की हत्या होगी, आतंकवाद फैलेगा, देश टूटेगा। आज हम जो कोसते हैं, सीरिया, अफगानिस्तान,
हमारे साथ सरवर चिश्ती जुड़ गए हैं, ऐसे हालात हमारे साथ सरवर चिश्ती जी जुड़ गए हैं, ऐसे हालात पैदा। हाँ ठीक सर, शोएब कासमी जी जो आपने सवाल उठाया सर मैं उनसे जरूर पूछूंगी, आपने उसमें पॉलिटिकल सवाल भी उठाया, लेकिन सरवर चिश्ती जी साहब आपने क्या कहा, पहले तो आप ही बताएं आपने क्या कहा सर और क्यों कहा जो आपने कहा। देखिए, गिव मी अ पेशेंट सुनिएगा मेरी बात। लगातार पिछले कुछ सालों से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नूपुर शर्मा को उसका जिम्मेदार माना है कि कंट्री में नेशनल हार्मनी डिस्टर्ब हुई है, एनार्की फैली है, कमोशन फैला है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, रेड कार्पेट वेलकम है। उदयपुर की किलिंग के लिए भी बहुत जिम्मेदार बताया। अब इनको पकड़ देखिए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु, मैंने ये दो बातें कही है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी होगी तो लगातार दोनों की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। और हमारी लेगेसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की 800 साल की, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट भी हैं, वो उनके पूर्वज हैं प्रॉफेट मोहम्मद। हम इस चौखट के नमस्कार हैं। अगर कोई इस पे एक्शन ही नहीं होगा और मुतवातिर कभी धर्म संसद में कभी भी ऐरा खैरा नत्थु खैरा बोलता रहेगा, अगर हमने कभी आपके देवी देवताओं की शान में गुस्ताखी की तो बता, मकबूल फिदा ने एक बार सीता जी की शान में गुस्ताखी की तो उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। हम तो सपोर्ट नहीं करते, तो ये कब तक हमारे बारे में होते कि आंदोलन करना इज माई डेमोक्रेटिक एंड फंडामेंटल राइट। अगर मैं ये कहूं कि कोई ऐसा जुमला कहूं जो संवैधानिक हो, जो वॉर क्राई हो, तब तो आप लगाम कर सकते हैं। मैंने तो कैसी ऐसी बात कही नहीं है। नहीं सरवर चिश्ती जी, आप कह रहे हैं आपका लोकतांत्रिक राइट है सर, किसी ने नहीं रोका आपको, बिल्कुल प्रोटेस्ट कीजिए, किसी ने नहीं रोका। सर ये पूरे हिंदुस्तान को हिला देंगे, मैं इस लाइन का मतलब आपसे समझना चाह रही हूँ। इसका मतलब ये है कि ताकि जो एस्टेब्लिशमेंट बैठा है वो हमारी सुनवाई करे। हिंदुस्तान हिलाने का मतलब ये कोई पेड़ थोड़ी है हिल जाएगा। हिलने से मुराद ये होती है कि हमारी सुनवाई हो। हिलने का मतलब ये हमारी सुनवाई हो। नहीं तो इसके लिए आपको हिंदुस्तान को क्यों हिलाना है सर? हिंदुस्तान को क्यों हिलाना है सर? हिंदुस्तान, अभी आप लोकतांत्रिक अधिकार की बात कर रहे थे ना सर, सुन लीजिए प्लीज मेरी बात, मैं आपकी बात लगातार सुन रही हूँ। मेरी बात सुने। हाँ सर, आपको बात के लिए ही बुलाया और मैं आपकी बात बिल्कुल सुन रही हूँ सर। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, देखिए एक बात, हाँ देखें सर, देखें सर, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार कहाँ है? मेरी बात सुनने आप सर, लोकतांत्रिक अधिकार कहाँ है? लोकतांत्रिक अधिकार हमारे कहाँ हैं? हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हिंदुस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद नूपुर शर्मा अरेस्ट नहीं होती है। तमाम कानून तो लगता है हमारे ऊपर है, तमाम कानून। सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं आपके स्टेटमेंट को लेकर बात कर रही हूँ सर। आपके और मेरे लोकतांत्रिक अधिकार कहाँ है? सुनवाई होना चाहिए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कभी हलाला, कभी हिजाब, कभी जिहाद। अब वक्त बोर्ड लेकर ये कह रहे हैं लैंड जिहाद। इन मुद्दों पर मैं आऊंगी, इन मुद्दों पर आप जो बातें कहना चाह रहे हैं, आपकी सुनवाई कहाँ नहीं हो रही है सर? हिजाब का मुद्दा कोर्ट में गया सर, हिजाब का मुद्दा कोर्ट में है ना सर। नूपुर शर्मा अभी तक अरेस्ट नहीं, आप बार बार जिस कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं सर, ये कर रहे हैं ना अरेस्ट नूपुर शर्मा। सरवर चिश्ती जी, सरवर चिश्ती जी, सर आप एक तरफ कह रहे सुनवाई नहीं हो रही है, हिजाब का मामला कोर्ट में, आपने अभी हिजाब का जिक्र किया सर, फिर आप उसी कोर्ट का उदाहरण भी दे रहे हैं कि उन्होंने सख्त और तल्ख टिप्पणी की नूपुर शर्मा पर। तो कोर्ट को लेकर तो आप खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आप सुनवाई कहाँ, अदालत में होगी ना सर सुनवाई? अरेस्ट कहाँ हो रही है? टिप्पणी करने के बाद भी अरेस्ट कहाँ हो रही है? बात तो ये है सर, उसके लिए कानून है ना सर? सर उसके लिए कानून है ना, उसके लिए कानून है, लेकिन काम कर रही है क्या? कानून है, पुलिस काम कर रही है, पकड़ी क्यों नहीं गई नूपुर शर्मा? नहीं सर, लेकिन हिंदुस्तान हिला देंगे इसका क्या मतलब है? मैं तब से आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने आपसे खुद ही कहा आपके पास आपके लोकतांत्रिक अधिकार है जैसे कि मेरे पास और हर किसी के पास, लेकिन हम देश की जड़ें थोड़ी हिलाने चले जाएंगे। डेमोक्रेटिक राइट है जी, मेरा डेमोक्रेटिक सर। हिंदुस्तान की जड़ें हिलाना आपका डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, किसी का डेमोक्रेटिक राइट नहीं है हिंदुस्तान की जड़ें हिलाना सर। हिंदुस्तान का मतलब क्या कोई पेड़ है जो हिला देंगे? मतलब ये तो एस्टेब्लिशमेंट हमारी सुनवाई करे। बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान क्या है। आप जो चाहे कहें, मतलब मुसलमानों के दो स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, मुल्ले काटे जाएंगे, उन पे तो डिबेट होती नहीं है। सर यहाँ हर बात पर डिबेट होती है सर, सुन लीजिए मेरी बात।
नहीं हम नहीं हर नहीं पार्टी ऐसा को, नहीं हर होता पक्ष है। को प्रतिनिधित्व अरे देते भाई हैं सर। हिंदुस्तान हिलाने सर, का मुझे लगता मतलब है ये आपका है दूसरे कि मंचों हम पर देश खराब की अनुभव है। संस्थाओं तक हमारी बात सर पहुंचाएंगे। सुनिए भाई बात ये सर, आप मुझे लगता है आपको दूसरे मंचों पर थोड़ा खराब अनुभव होगा सर, जी न्यूज पर नहीं है। जी न्यूज पर आकर आप अपनी बात रख रहे हो, ये पहला मौका नहीं है, आपने इससे पहले भी अपनी बात रखी है सर, तो मंचों पर मत डालिए। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आप किस हिंदुस्तान को हिलाना चाहते हैं सर, प्लीज। सरवर चिश्ती जी, ये बहुत गंभीर डिस्कशन है सर, इसमें माई वे और हाईवे नहीं है सर, हम एक राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं और इस समय करोड़ों लोग, करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं और सिर्फ भारत में नहीं देख रहे, भारत के बाहर भी देख रहे हैं। सरवर चिश्ती जी, आपने तो सुन लिया, हमारे को भी तो कहने दे। देश हिलाने का मतलब है कि देश की संस्थाओं तक हमारी बात पहुंचाएंगे, हमारे प्रोटेस्ट से, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट से। इसमें कह दिया तो कौन सी बड़ी बात हुई सर? क्या बड़ी बात हो गई सर? सर आपके डेमोक्रेटिक नहीं, बिल्कुल बड़ी बात नहीं सर, नहीं है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। हमारी बात भी सुनोगे तो हम डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी बात सुनाएंगे। जो लोग आपको फॉलो करते हैं, मतलब ये है कि देश की संस्थाओं तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाएंगे। अब आपका मतलब जो चाहे निकालते रहेंगे। नहीं नहीं सर, मैं मतलब नहीं निकाल रही हूँ सर, मैं सुनवा देती हूँ आपने क्या कहा। अगर आप कहेंगे तो एक बार आप ही के वर्ड्स हैं सर, आप ही के वर्ड्स हैं। रहा हूँ ना, मैं ओन कर रहा हूँ, मैं अपने स्टेटमेंट को ओन कर रहा हूँ, डिसोन नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो सर आपको स्टेटमेंट अगर ओन कर रहे हैं सर, तो आपको समझना चाहिए आपने क्या बोला है सर। और ऐसे टाइम पर आपने बोला है जब आप खुद तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं सर। आप किस टाइम पर ये बात कह रहे हैं? चैनल पे अमीश देव सर, मैं दूसरे चैनल के लिए अकाउंटेबल नहीं है सर, मैं दूसरे चैनल के लिए अकाउंटेबल। सरवर चिश्ती जी, सरवर चिश्ती जी, सरवर चिश्ती जी, आई एम सॉरी सर, मैं दूसरे चैनल्स के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं, मैं दूसरे एंकर्स के लिए भी अकाउंटेबल नहीं हूं सर। मैं नहीं हूं अकाउंटेबल किसी और के लिए, मैं अकाउंटेबल हूं इस मंच के लिए सर। हमारे प्रॉफिट पे मुतवातिर क्यों आप सर? प्रॉफिट साहब की शान में गुस्ताखी को कोई सही नहीं ठहरा सकता। कितनी बार कहूं मैं आपसे ये बात, कितनी बार कहूं? अच्छा, नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं करो। नहीं, आप ये बताइए मैं कितनी बार आपसे ये बात कहूं? मैं नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो, फिर बात करो। जब तक एट द सेम टाइम, मेरी बात सुन लीजिए सर, एट द सेम टाइम हिंदू देवी देवताओं की भी शान में, हिंदू देवी देवताओं की शान में भी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। और एक और बात, किसी भी धर्म के इष्ट की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। अब बोलिए मुझे, आप ये बताइए, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि नुपुर शर्मा को फौरन गिरफ्तार किया जाए, कहा कोर्ट ने? हुई क्या? हुई नहीं हुई ना? नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात करें। पहली बात तो टिप्पणी है, ऑर्डर नहीं है। जो बातें आप कह रहे हैं वो टिप्पणी है, वो ऑर्डर नहीं है। ये दर्शकों को भी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप ये बताएं सर, आप ये बताएं प्लीज। मैं वापस उसी सवाल पर लौट, हमारी भी तो टिप्पणी है, हमारी भी तो टिप्पणी है, सरवर चिश्ती, हमारी भी तो टिप्पणी है। अच्छा, अब ये है कि अब आप ये चलाएं, खूब अजमेर को बदनाम करें, जी भर के चलाएं। शेल्फ लाइफ कितनी होती है? मैं तो आपको आपसे बात कर रही हूँ, आपको यहाँ बैठा रखा है, मंच दे रखा है सर। बदनाम करना मेरा काम नहीं, आपको बुलाया है, आपकी बात सुनने के लिए बुलाया है। मैं तो संजीदा डिस्कशन चाहती हूँ सर, मतलब ये है कि मैं आपसे बहुत संजीदा डिस्कशन चाहती हूँ, बात को मजबूती से रखेंगे। हिंदुस्तान हिलाने का मतलब है अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। आप हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखियां बंद कर दें। इससे हम ये कहना चाहते हैं, अरेस्ट नुपुर। अच्छा, देश के प्राइम मिनिस्टर क्यों खामोश हैं? प्रधान सेवक वो क्यों नहीं आते हैं कि जो भी बेकार की बातें करेगा जेल जाएगा? क्यों नहीं खत्म करवा रहा है इस विवाद को? डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट आता है टीवी पे। आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं किया मोदी जी ने। भैया आप मोदी जी से कहिए ना ये बात, आप हिंदुस्तान को थोड़ी हिलाने लगेंगे। अरे मोदी जी तो आप ही के हैं, आप मोदी जी से सवाल, पूरी दुनिया में जो पावर में है उनको सवाल करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं सर, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं सर, आपके हमारे किसी और के नहीं, ऐसा नहीं है सर, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपका उनसे मतभेद हो सकता है, कि मेरा उनसे मतभेद हो सकता है, मतभिन्नता हो सकती है सर। आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी हैं, सबके प्रधानमंत्री। हाँ सर, मैं आपसे अपील करो ना, प्रेस का काम है उनसे क्वेश्चन करना, हमसे करते हो। सर आप मेरे शो में आया करें सर, आप एक सेकंड सर, ये आप और हम बंद कर दीजिए सर। आप उनसे कहें इतनी चीजें हो रही हैं, आप खामोश क्यों हैं? नुपुर शर्मा अरेस्ट क्यों नहीं हुई? सर आप जी न्यूज के मंच पर आया करें जरा सा, हम किससे क्या सवाल करते हैं आपको थोड़ा सा और जानकारी मिलेगी सर।
ये दुराग्रह के साथ नहीं आना चाहिए डिस्कशन में। आइए आप अजमेर कभी ज़ियारत पे आइए, आपका रेड कारपेट वेलकम है। नहीं सर, मुझे रेड कारपेट वेलकम नहीं। मैं मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत संजीदगी के साथ बात कर रही हूँ और मैं जरूर आऊंगी सर। इसमें इस न्योते के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उसके लिए रेड कारपेट वेलकम की जरूरत नहीं है सर। लेकिन मेरा सवाल सर, मैं थोड़ा सा 2 सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ सरवर चिश्ती जी, जीरो टॉलरेंस। ठीक है, नहीं तो सर, ख्वाजा की दरगाह से जब ऐसा बयान आता है कि हिंदुस्तान को हिला देंगे, आपको नहीं लगता? अरे हिला तो इन लोगों ने ख्वाजा की दरगाह इसकी इजाजत नहीं देती कि हिंदुस्तान को हिला देंगे। आप रोड पे सब कुछ कर रहे हैं, हिला तो आप लोगों ने रखा है। कभी हमारी मॉब लिंचिंग करते हैं, कभी कथुआ में नफीसा का रेप करते हैं, तो बजाय विक्रम के साथ होने के रेपिस्ट के नहीं सरवर चिश्ती जी, बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं सर, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अब इस वक्त आप एक तरफा बात कर रहे हैं सर। हम आपने बनाया है सर। सर सुनिए, हमारे को सरवर चिश्ती जी, सरवर चिश्ती जी अपलोड करते हैं, पैसे जमा करते हैं, कभी कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी यूपीएससी जिहाद हिला। तो ये विक्टिम नैरेटिव कब तक चलेगा सर? ये विक्टिम नैरेटिव कब तक चलेगा? आप पूछे, आप लोगों ने इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान। नहीं सर, ये विक्टिम नैरेटिव कब तक चलेगा? अभी जो पूरी लिस्ट पढ़नी आपने शुरू की सर, आपने उस लिस्ट में बहुत सिलेक्टिवली नाम चुन लिए सर। एक बात बताएं मुझे कि मॉब लिंचिंग सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों की है? नहीं सर, मैं आपको दूसरी तरफ से भी नाम बता सकती हूँ, लेकिन आज मेरा पॉइंट ये नहीं है सरवर चिश्ती जी। आज मैं आपसे उम्मीद कर रही थी आप भारतीयता की बात करेंगे, आज आप इंडिया की बात करेंगे, आज आप इंडिया को, इस हिंदुस्तान जिसकी जड़ें हिलाने की बात की थी। मुझे पूरा यकीन था जब आप आएंगे और हमारी बातचीत होगी तो आप कहेंगे हाँ, ये स्टेटमेंट मुझे नहीं देना चाहिए था। दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये वो मुसलमान, आप ही ने तो डिवाइड किया है। डिवाइड किसने किया? मीडिया ने किया, हमने थोड़ी किया। नहीं सर, आपने जो कहा दुकानों को लेकर जो कहा था, प्लीज वो स्टेटमेंट सबको सुना लीजिए। सरवर चिश्ती जी, आप मुझे कह रहे थे लोकतांत्रिक अधिकार सर, आप लोकतांत्रिक अधिकार की बात कर रहे हैं ना सर? सुन लीजिए प्लीज, ऐसे बात कहाँ हो पाएगी सर? ऐसे बात नहीं हो पाएगी सर, ऐसे कैसे बात करेंगे? मेन स्ट्रीम के लोग की बात कर रहे हैं सर, ऐसा आपको भ्रम हो गया है सर। टिप्पणी, आप सुनिए मेरी बात, पहले तो आपने जो कहा जरा सुन लीजिए। एक और आपका स्टेटमेंट है, उसमें मैं समझना चाह रही हूँ आपके सर, सुन तो लीजिए, उसमें लोकतांत्रिक अधिकार कहाँ है मैं आपसे समझूंगी। आप बस सुन लीजिए सर, मुझे 10 सेकंड्स का वक्त दे दीजिए सर, जरा सुन लीजिए, क्योंकि आपका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बात हो रही है इस पर सर। आप सुन तो लीजिए, इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात, आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप ऐसा कॉल दे रहे हैं। सुन लीजिए अपना स्टेटमेंट, मैं चाहूंगी उस पर आप थोड़ा सा बोल दें। हिंदू मुसलमान ना करें, हम हिंदू मुसलमान ना करें, क्योंकि हम भारतीय हैं। इस देश में सिर्फ एक ही कौम होनी चाहिए और वो भारतीय है। लेकिन आपका जो स्टेटमेंट है सुनिए, सुनाइए जरा। हाँ सर सुनिए, प्लीज सुनिए। जुलूस से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, जले पे नमक का काम हुआ है और दरगाह बाजार और नले बाजार की जो दुकानें बंद हुई हैं, ये ज़ायरीन ख्वाजा से कमाते हैं और इनको अब इनके बारे में ज़ायरीन ख्वाजा ही सोचे। जुलूस ये ज़ायरीन ख्वाजा से कमाते हैं, आप ज़ायरीन ख्वाजा ही इन दुकानों के बारे में सोचे सर, ये क्या मतलब है? सरवर चिश्ती जी चले गए सर, सवाल तो पूरे पूछ लेते और कुछ सवालों के जवाब भी दे देते सर। तो सरवर चिश्ती जी चले गए हैं, सवाल अच्छे नहीं लगे होंगे उन्हें। वारिस पठान जी, ये हिंदुस्तान हिला देंगे का मतलब सरवर चिश्ती तो नहीं समझा पाए। आप समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान हिला देंगे से क्या कहना चाह रहे थे? देखिए अदिति जी, मेरा हिंदुस्तान महान है, भारत महान देश है, किसी में ताकत नहीं, हिम्मत नहीं कि मेरे भारत को, मेरे हिंदुस्तान को हिला सके। बात नंबर 1। बात नंबर 2 तो ये है कि हम तो वायलेंस का खंडन करते हैं। देश कायदे कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ सबको फॉलो करना है, किसी को भी कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और हम तो खंडन करते हैं ऐसे विवादित बयानों का, इसीलिए हम तो खंडन करते हैं ना। हमने जब उदयपुर घटना हुई, हमने उसकी भी कड़ी निंदा की कि जो भी उसमें इन्वॉल्व है उन कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उन कातिलों के तार भाजपा से जुड़े हैं, वो भी इंक्वायरी हो। हमने अमरावती में जो हुआ उसकी भी कड़ी निंदा की कि जो भी उसमें मुब्तला है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और कानूनी उसको सजा मिले। साथ में हमने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज ने कहा कि सारी फसाद की जो जड़ उदयपुर हुआ नुपुर शर्मा की वजह से और देश की हालत आज जो है नुपुर शर्मा की वजह से।
तो हमने ये भी कहा कि जब नुपुर के ऊपर एफआईआर है तो उसको अरेस्ट किया जाए और कानून के सामने पेश किया जाए। जो कानून संविधान में होगा वो उसके साथ किया जाए। मगर सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है? अब तक सवाल ये, भाजपा क्यों बचा रही है नुपुर शर्मा को? क्या है? क्या आसमान से उतरी हुई है? क्या नुपुर शर्मा के सर पे सिंग लगे हुए? तो क्यों उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? जिसने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत टिप्पणियां की, उसने बिलियंस ऑफ मुसलमानों के पूरी दुनिया में दिल को ठेस पहुंचाई है। ऐसी व्यक्ति की जिसकी वजह से हमारे देश को शर्मिंदा होना पड़ा, अदिति जी, ऐसी व्यक्ति जिसके बाद देश को शर्मिंदगी के बाद मोदी को आके उसको सस्पेंड करना पड़ा, तो उस व्यक्ति का क्यों समर्थन कर रही है भाजपा की सरकार? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब एलएटी का कमांडर जो पकड़ाता है तालिब हुसैन, उसका भी तार जुड़ रहे हैं भाजपा के साथ। नुपुर उदयपुर के लिए जिम्मेदार है, उदयपुर के जो कातिल है भाजपा के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है देश में क्या हो रहा है। मुझे ये सारी चीज की इंक्वायरी करना है, और जब तक उसको हिरासत में नहीं लिया जाएगा, बताइए इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा? मुंबई की पुलिस उसको ढूंढने गई, वो फरार हो गए। बंगाल की पुलिस ढूंढने गई, उनको नहीं मिली। तो या तो मोदी जी आकर डिक्लेयर कर दे कि भाई नुपुर फरार हो चुकी है, लेकिन मोदी तो सामने आना ही नहीं चाहते। आपके चैनल पे बुला लीजिए आदित्य जी, आप तो इतनी बड़ी एंकर है, करोड़ों लोग आपका चैनल को देखते हैं, कि एक बार मोदी या अमित शाह के देश को बोल दे कि भाई वायलेंस खत्म करो, प्रोवोकेटिव स्पीच नहीं होना चाहिए। अब सही बात है, कल मनेसर का मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर बोल रहे हैं कि मुसलमानों की दुकान से खाना मत लो, मुसलमानों का बॉयकॉट किया जाए। जेनोसाइडल स्पीचेस भी काफी हुई दोनों तरफ से। तो मैं इखलाक पहलू खान का जिन्होंने हत्या की है ना अदिति जी, उनका भी खंडन करता हूं। धर्म संसद में जो प्रोवोकेटिव स्पीचेस दी गई थी मुसलमानों के खिलाफ में, मैं उन स्पीचेस का भी कड़ी निंदा करता हूं। मैं जितनी भी जगह पर, चाहे यति नरसिंहानंद हो, वज्रंग मुनि हो, जिसने इस तरह की बातें की जिससे हमारे देश का माहौल खराब हुआ है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम इन बातों का समर्थन नहीं करते। वायलेंस नहीं होना चाहिए। आपके चैनल के मार्फत मैं लोगों तक संदेश भी पहुंचाना चाहता हूं कि देखो भाइयों, वायलेंस नहीं होना चाहिए। कायदा कानून का पालन करो, रूल ऑफ लॉ का पालन करो, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखो। हाँ, बिल्कुल संविधान के दायरे में बात होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। वायलेंस का तो कोई जस्टिफिकेशन होता नहीं है सर, उसके लिए तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं। लेकिन वारिस पठान, आपने जितने नाम लिए, आप भूल गए सरवर चिश्ती ने क्या कहा? अभी तो मैंने रिएक्शन चलाया था उनका, वो क्या कह रहे थे दुकानों को लेकर? आपने बहुत कन्वीनियंटली कहा कि मुस्लिम दुकानों का बॉयकॉट। आपने सर जितनी भी दलीलें दी वो इतनी वन साइडेड थी, और आप बात कर रहे थे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी लिस्ट एक तरफा है सर। प्रोवोकेटिव, एक सेकंड सर, मेरा एक और सवाल है, प्लीज प्लीज प्लीज, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं सर, तो आप एक तरफा बात नहीं कर सकते। और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर की परमिशन की जरूरत नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर मुझे कहेंगे कि मुझे फॉलो करना है रूल बुक को, तो मुझे इस तरह की इंस्ट्रक्शन उनसे नहीं चाहिए। एज एन इंडियन सिटीजन आई एम बाउंड टू फॉलो द रूल्स हियर, जिसमें मेरे राइट्स भी हैं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। और ये राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करने के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, या जब वो आके कहेंगे नहीं है आप फॉलो कीजिए तभी होगा। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है। किसको बोलेंगे जाके? डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है, इस देश की होली बुक है, वो उससे आता है ये सारे इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस और रिस्पांसिबिलिटीज और राइट्स। अजय आलोक, प्रधानमंत्री अजय आलोक, इस देश में रूल्स को मानने के लिए, कानूनों को फॉलो करने के लिए, इंसाफ के लिए प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा क्या? देखिए, इनकी समस्या यही रही है। ये ऐसे चिश्ती जैसे जितने लोग हैं और ये सो कॉल धर्मगुरु जितनी हैं, इनकी समस्या यही रही है कि पिछले 70 वर्षों से इनका अपना रूल ऑफ लॉ चलता है। और सच्चाई यही है कि आज भी, मैं फिर कहता हूं, आज भी हमारे देश में कई ऐसे मोहल्ले हैं, कई ऐसे हिस्से हैं जहां रूल ऑफ लॉ नहीं चलता है, जहां इनका डोमिनेंस होता है। आप ये बताइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सूफी संत की दरगाह, उस दरगाह से ये कॉल उठ रही है। पुराने इस्लामिक बर्बरता के समय में सूफी संतों ने ये जगह एस्टैब्लिश की थी, जिसका मकसद था कि इस्लाम के थ्रू एक मानवता का संदेश जाए, एक शांति का संदेश जाए, एक मोहब्बत का संदेश जाए। उसके लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जाने जाते थे। और उस जगह से ये आदमी कॉल दे रहा है कि इनका इकोनॉमिक बहिष्कार करो, इनकी बाजारों में इन्होंने दुकानें बंद कर दी, इनकी हिम्मत कैसे हुई? आज अगर इस देश का रिटेलिएशन में हर हिंदू मुसलमानों को बहिष्कार करने लगेगा, तब तो चल लिया देश। ये हर बात में जब इनकी कन्वीनियंस होती है तो ये संविधान ले आते हैं, लेकिन अपनी कन्वीनियंस में इनको संविधान को तोड़ने में एक पैसा का गुरेज नहीं। चाहे वो 100 करोड़ हिंदू हो, 20 करोड़ मुसलमान हो, चाहे 15 मिनट की पुलिस हो, चाहे कुछ हो, तो सब संविधान
चला जाता है और बक्से में बंद हो जाता है। अपनी कन्वीनियंस से संविधान की विवेचना करने की आदत जो 70 साल की हो गई है, आज वो जब बदल रही है, आज उसको लोग लेने को तैयार नहीं है, तो इनमें हलचल मच रही है। नुपुर शर्मा तो बहाना है, नुपुर शर्मा सिर्फ बहाना है इनके लिए। इसके आड़ में हर तरह की, मैं क्या कहूंगा, तोड़ने वाली हरकत ये लोग कर रहे हैं और इसका अंजाम ठीक नहीं होने जा रहा है। ये वारिस जी भी जानते हैं, लेकिन चूंकि राजनीतिक दल से हैं तो ये खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि का बाद में इनकी यूएसपी भी तो डेड हो जाएगी। समस्या यही है। वारिस पठान, देखिए, मैंने तो दोनों तरफ की चीज का खंडन किया है। मैं तो खंडन कर रहा हूं, मगर अजय आलोक ने एक भी मर्तबा खंडन किया कि हाँ, जो धर्म संसद के अंदर बोला गया था यति नरसिंहानंद के द्वारा, मुनि के द्वारा, कि बच्चों कलम कागज छोड़ दो, तलवार उठा लो, मुसलमानों का नरसंहार कर दो, उसकी निंदा कभी नहीं करेंगे। जो मनेसर के अंदर जो हुआ कि मैं मुसलमानों की दुकान से मत खरीदो, उसकी निंदा कभी नहीं करेंगे। 3-4 दिन पहले जो एक गुरुग्राम के अंदर प्रोटेस्ट रखा गया, जिसमें हमारे हुजूर की शान में काफी गुस्ताखी की गई, अब शब्द बके गए, वहां पर पुलिस प्रशासन सब खड़ा हुआ था, मगर उनको किसने रेडिकलाइज किया, उनके बारे में कभी नहीं बोलेंगे, कभी निंदा नहीं करेंगे, ना उनको कभी अरेस्ट करने की मांग करेंगे। नुपुर शर्मा की अरेस्ट करने की मांग कभी नहीं करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों ने कहा, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज तो अजय आलोक से तो बड़े ही है ना, जो सिटिंग जज, उन्होंने कहा कि सारी चीज की जवाबदार जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, उसकी बयान की वजह से देश का माहौल बिगड़ा। और उदयपुर के लिए तो डायरेक्ट कहा नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, तो उसके लिए अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, क्यों बचाया जा रहा है उनको, ये नहीं बोलेंगे, उसको अरेस्ट करने की बात नहीं करेंगे। आज फैलने दो अफरा तफरी का माहौल। मीडिया को, मोदी को तो बहाना मिल गया कि भाई ठीक है, आज लोग बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करना भूल गए, सब नुपुर शर्मा के ऊपर चले गए। आज 53 रुपया एलपीजी सिलेंडर पे बढ़ा दिया। तो बहुत बार महंगाई के बारे में जिक्र किया ना, 53 रुपीज कितनी बढ़ देर गए, से आप इस 1000 के डिस्कशन ऊपर में चला हैं? गया। कितनी देर से आप इस डिस्कशन में हैं? आपने बहुत महंगाई के बारे में बात की है, बहुत मैदान में आप हैं, ग्राउंड पर आप हैं, महंगाई के खिलाफ, बढ़ती कीमतों के खिलाफ आप हैं सर। आप ऐसी बातें करते हैं, खराब लगा, आप ऐसी बातें करते हैं, आप ऐसी बातें करते हैं महंगाई पे बात किया, प्लीज सुन लीजिए। मैंने महंगाई पे बात जब आप मुझे जवाब देने की बन पड़ता है सर, तो आप मीडिया पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं, मीडिया पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए सर, मीडिया तो कर नहीं, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है सर। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। सुनिए, मुझे पता नहीं आपके घर में, देखिए एक चीज तो मैं जानता हूं कि आपके घर में भी गैस तो है, सिलेंडर तो आता होगा, आप रोज जोमेटो और स्विगी से तो खाना सर मेरे घर में नहीं खाली, ये आपके घर में ही नहीं खाली, तो बैलगाड़ी में, भारत में घोड़ा गाड़ी में करोड़ों लोगों के घर में है सर।